वेद व्यास जी ने, वेद व्यास जी जिन्होंने भागवत लिखी है, अष्टादश पुराण। वेद व्यास जी ने बहुत सारे ग्रंथ रख लिए थे, बहुत सारे ग्रंथ लिख दिए थे, फिर भी वेद व्यास जी को शांति नहीं मिली। मन शांत नहीं था, मन बहुत अशांत था मन में। तो एक बार क्या हुआ, नारद जी आ गए। किसके पास आ गए? वेद व्यास जी के पास। नारद जी को जो वेद व्यास जी ने कहा, नारद जी को देखा, तो नारद जी का आने का कोई शुभ संकेत होता। नारद जी का आने का मतलब कोई बहुत बड़ी कृपा होने वाली है। तो कोई संत तुम्हारे पास आए तो इसका मतलब बहुत बड़ी कृपा है। तो नारद जी आ गए। तो नारद जी ने व्यास जी को उदास देखा। व्यास जी नारद जी को प्रणाम किया, नारद जी ने व्यास जी को प्रणाम किया। नारद जी ने कहा, व्यास जी आज पता नहीं आपका मन मुझे बड़े उदास लग रहे हो, क्या बात है? नारद जी ने कहा कि, तो उन्होंने कहा, व्यास जी ने कहा, मेरा मन नहीं लगता है, पता नहीं मेरा मन क्यों नहीं लगता है, लेकिन मेरा मन। तब नारद जी ने कहा, सुनो व्यास जी, आपने सबके बारे में लिखा है, लेकिन अभी तक कृष्ण के बारे में नहीं लिखा। और जब तक कृष्ण के बारे में नहीं लिखोगे, मेरे मन का चैन कृष्ण है, मेरे मन का आराम कृष्ण है, मेरे जीवन का आधार कृष्ण है। तो उन्होंने कहा, जब तक कृष्ण के बारे में नहीं लिखोगे ना, तब तक मन में चैन नहीं आ सकता। हाँ, वो कहते ना कि मोहन से दिल क्यों लगाया है, मोहन से दिल क्यों लगाया है, या तो मैं जानूं या वो जाने। ए श्याम बाबा, तेरी और मेरी जन्मों जन्मों की मुलाकात है, एक जन्म की मुलाकात नहीं है। एक जन्म में तो खाटू रह ही नहीं सकता कोई आदमी। तेरी मेरी जन्मों जन्मों की मुलाकात है बाबा, या तो तू जाने या मैं जानूं। तेरी मेरी जन्मों जन्मों की मुलाकात है, एक जन्म की मुलाकात तो हो ही नहीं सकता। तो ये मन बाबा के पर क्यों आया, श्याम बाबा पर? ये मन बिहारी जी पर क्यों आया है? भाई मीरा क्यों कहती है मेरे तो गिरधर गोपाल? किसी ने कर्मा बाई से पूछा, राजस्थान की कर्मा बाल विधवा हो गई। कर्मा बाई बाल विधवा हो गई, बहुत छोटी थी। कर्मा बाई जगन्नाथ में चली गई, जगन्नाथ भगवान की सेवा करती, ठाकुर सेवा करती जगन्नाथ जी की। तो कर्मा बाई से किसी ने पूछ लिया यूं ही कि हे कर्मा, तेरे आगे पीछे कोई नहीं है, तेरे मरने के बाद तेरा अंतिम संस्कार कौन करेगा? लोग कहते हैं बेटा करता है, इसलिए कर्मा बाई से, कर्मा बाई तेरा अंतिम संस्कार कौन करेगा? मरना तो वही एक दिन मरेगी, तेरा अंतिम संस्कार कौन करेगा? तो कर्मा बाई ने बड़े अधिकार के साथ कह दिया, जो खिचड़ा खाता है वो मेरा अंतिम संस्कार करेगा। कह दो आज का इंसान, इतना प्रेम जब होगा तब मूरत काट के बोल जाएगी। सांचो प्रेम प्रभु में हो तो मूरत बोला काट की, जीमो मारा श्याम धनी, जिमावे बेटी जाट की। समर्पण होना चाहिए, त्याग होना चाहिए, तब आपका काम बनता है। अगर श्रद्धा के बगैर पूजा व्यर्थ है। श्रद्धा नहीं है, कितनी चीज चढ़ाती रहो, क्या मिलना है? और श्रद्धा है तो कुछ भी न चढ़ाओ, ठाकुर को प्रणाम कर लो तो भी तुम्हारी पूजा स्वीकार हो जाएगी, पूजा स्वीकार हो जाएगी। श्रद्धा बहुत जरूरी है। कोई जरूरी नहीं है कि हर आदमी खाटू आकर पाक कर ही जाता है। कोई जरूरी नहीं है हर आदमी गंगा में स्नान करके पवित्र हो। कई लोग पाप भी लेकर चले जाते हैं। ये कुछ जरूरी नहीं है हर वह चीज, लेकिन उसके प्रति श्रद्धा होगी तो, क्यों श्रद्धावान लभते ज्ञानम, गीता जी कहते हैं श्रद्धा से युक्त ज्ञान ही फलित होता है। तो श्रद्धा है तभी पूजा है। पूजा की श्रद्धा के बिना पूजा का मतलब ही कहां रह गया? तो ये तो मन का भाव है मेरे बहन भाई। मोहन से दिल क्यों लगाया है, ये तो मैं जानूं। किसी ने पूछा तुलसीदास जी से, आपने राम कथा क्यों लिखी? लोगों ने तुलसीदास जी का बहुत विरोध किया, तो तुलसीदास जी ने लिख दी थी। तो तुलसीदास जी ने रामचरितमानस को ले जाकर काशी विश्वनाथ में रख दिया कि मैं नहीं जानता, शिव ने लिखवाई है। और जब मंदिर का सुबह दरवाजा पट खुला तो सुबह महादेव के सिग्नेचर थे उस पे, मानस में महादेव के सिग्नेचर है। क्या है? सत्यम शिवम सुंदरम, ये सत्य है। और जितनी राम कथा, आज भी गांव का देहात का आदमी जो बिल्कुल पढ़ा हुआ नहीं है, बिल्कुल पढ़ा लिखा नहीं है, उसको भी मानस की चौपाइयां याद है। बिल्कुल नहीं पढ़ा है, अनपढ़ आदमी गांव का,
एकदम सुदूर गांव में रहने वाला, गांव के नुक्कड़ में रहने वाला आदमी भी रामचरितमानस की चौपाई सुना देगा, क्योंकि रामचरितमानस सार्वभौम है। क्योंकि इसकी हुंकारी की इसकी मोहर किसने लगाई है? महादेव ने लगाई है। तो किसी ने तुलसीदास जी से पूछा, तुलसीदास जी आपने राम कथा क्यों लिखी? तो तुलसीदास जी ने कह दिया, स्वांत सुखाय रघुनाथ गाथा, मैंने मेरी मस्ती में, मेरे आनंद के लिए, मेरे राम के लिए राम कथा लिखी है। तुम्हें समझ में आए तो पढ़ो, नहीं समझ में मत पढ़ो, सीधी सी बात है। हाँ, अब कोई दिन में सोता रहे, पूरा कमरा बंद करके, पर्दे लगा के, लाइटें बंद करके, और वो बोला दिन सूर्य उदय ही नहीं हुआ, दिन है ही नहीं तो रात है, तो उसके कहने से हम थोड़ी रात मान लेंगे। कोई अपने कमरे में पूरे पर्दे लगा के, लाइटें बंद करके भैया सो रहा है, और वो उसको बोले कि भैया दिन है, वो बोले रात है, तो उसको हम कैसे मान लेंगे रात है? तो वही बात है, अपनी अपनी आनंद का विषय। तुलसीदास जी ने कहा, भैया मैं तो मेरे आनंद के लिए स्वांत सुखाय रघुनाथ गाथा लिखी है, भगवान की मस्ती के लिए, मेरे ठाकुर कृपा के लिए, और मेरी अनुभूति से अनुसार मैंने कथा लिखी है, और मैंने ठाकुर को रिझाने के लिए लिखी है, दुनिया को रिझाने के लिए नहीं लिखी।